चलिए शुरू करते हैं। आज एक नए वीडियो के साथ आज हम बताएंगे प्लेटो के राजनीतिक विचार के बारे में। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे। प्लेटो के राजनीतिक विचार राजनीति के क्षेत्र में अमृत हैं। प्लेटो के विचारों को राजनीति के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान देने का कारण है क्योंकि वह एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। साथ ही राजनीति के जनक कहे जाने वाले अरस्तू के गुरु भी थे। तो हम समझ सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में उनकी कितनी अहम भूमिका रही होगी। प्लेटो के राजनीतिक विचार विश्वव्यापी है एवं सर्वमान्य है। प्लेटो के राजनीतिक विचारों के आलोचक भी बहुत कम है क्योंकि उनके प्रत्येक विचारों के आधार पर ही प्रायः राजनीति के अर्थ को परिभाषित किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि प्लेटो के राजनीतिक विचार क्या हैं। 1. राज्य पर प्लेटो के विचार। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध एवं विख्यात पुस्तक द रिपब्लिक में अपने राज्य संबंधी विचारों को परिभाषित किया है। प्लेटो अपने राज्य को आदर्श राज्य के रूप में परिभाषित किया है, अर्थात ऐसा राज्य जहां न्याय व्यवस्था हो और वहां के शासक में विवेक, साहस और तृष्णा का भाव विद्यमान हो। प्लेटो राज्य को एक विशाल संपदा मानते हैं। उनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का व्यापक रूप है। उनके अनुसार व्यक्ति और राज्य के मध्य कोई भेद नहीं होता। प्लेटो राज्य को एक मानवीय संस्था मानते हैं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य हेतु एक आदर्श राजा की बात करते हैं जिसमें विवेक, साहस और तृष्णा तीनों तत्व विद्यमान हो। प्लेटो के अनुसार राज्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि उस राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के अस्तित्व के आधार पर ही राज्य के अस्तित्व का निर्माण होता है। उनके अनुसार राज्य में रहने वाले व्यक्ति जितने अच्छे गुण के होंगे, राज्य उतना ही आदर्श होगा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्यों को 3 आधार में विभक्त किया है: आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक तत्व। 2. प्लेटो के राजा संबंधित विचार। प्लेटो दार्शनिक एवं गुणवान राजा को ही राजा की संज्ञा देता है। उनके अनुसार वही राजा उत्तम है जिसमें विवेक, साहस एवं तृष्णा का भाव हो। वह एक कुशल योद्धा होना चाहिए। वह ज्ञान का भंडार होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार राजा को किसी भी संबंध में यह पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वह अपने आदेशों का पूर्ण पालन करा सकें, अर्थात वह एक निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं। निरंकुश राजा के साथ ही प्लेटो उसे संविधान की सीमाओं में भी बांध देते हैं और वह यह भी कहते हैं कि राजा का निर्णय सदैव न्याय की ओर होना चाहिए। 3. प्लेटो के न्याय संबंधित विचार। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की पूर्ण व्याख्या प्रकट की है। प्लेटो के समस्त राजनीतिक विचारों का उल्लेख उसके अंतर्गत किया गया है। प्लेटो न्याय को प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया है। के अनुसार सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादन वर्ग सभी को न्याय के अंतर्गत रहकर ही अपने कार्यों का समापन करना चाहिए। प्लेटो ने अपने न्याय को 2 भागों में विभक्त किया है: सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय का उत्तरदायित्व वह शासक और सैनिक वर्ग को देते हैं। वही व्यक्तिगत न्याय में उनका मत है कि व्यक्ति में साहस, तृष्णा और विवेक का होना ही न्याय है, अर्थात न्याय एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के आंतरिक भाग में विद्यमान रहती है। उनके अनुसार न्याय की स्थापना करने हेतु दार्शनिक शासन का होना अनिवार्य है। 4. प्लेटो के शिक्षा संबंधित विचार। प्लेटो ने अपने राजनीतिक विचारों में शिक्षा को भी सम्मिलित किया है। उनके अनुसार शिक्षा दार्शनिक शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति शिक्षा के प्रति जिज्ञासु होता है उसके पास आंतरिक अनुशासन के साथ साथ सद्गुणी व्यक्ति ही शिक्षित हो सकता है। प्लेटो शिक्षा के क्षेत्र को राज्य के नियंत्रण में रखते हैं। राज्य अर्थात राजा। उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना और उसका क्रियान्वयन करवाना राज्य का कार्य है और वह समानता के सिद्धांतों पर बल देते हुए कहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करवाना राज्य का कार्य है। वह शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। प्लेटो शिक्षा की संरचना का निर्माण 2 आधार पर करते हैं: प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को वह जन्म से 20 वर्ष तक की आयु में प्रदान करते हैं, जिसमें वह व्यायाम और संगीत पर अधिक बल देते हैं। वही उच्च शिक्षा का कार्यकाल वह 20 से 35 वर्ष को मानते हैं और इस शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण वह यह कहकर करते हैं कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य शासक वर्ग का निर्माण करना होगा। इस शिक्षा में छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। उनमें विवेक, साहस एवं एक योद्धा के गुणों का विकास किया जाता। प्लेटो को पश्चिमी जगत का पहला राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। उनका राजनीतिक चिंतन मानव कल्याण के संदेश से परिपूर्ण है। शैली के शब्दों में कहें तो वह संभवतः अंतिम व्यक्ति थे
जिन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा नहीं, बल्कि सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। प्लेटो ने शिक्षा को मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक माध्यम माना है। उनका मानना है कि शिक्षा के द्वारा ही राज्य में नैतिक व्यवस्था को बनाए रखना संभव है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा नैतिक सुधार का एक माध्यम है और इसके द्वारा मानवीय आत्मा को किसी भी दिशा में रूपांतरित किया जा सकता है। 1. अच्छे लोगों को जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए कानूनों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बुरे लोग कानूनों के बाहर एक रास्ता खोज लेंगे। 2. इस जन्म में हो या अगले जन्म आप बिना प्रयास के समृद्ध नहीं हो सकते हो। भले ही भूमि कितनी ही उपजाऊ क्यों ना हो, बिना बीज बोए, बिना मेहनत करे एक अच्छी फसल नहीं हो सकती। 3. लोगों के 3 वर्ग हैं: ज्ञान के प्रेमी, सम्मान के प्रेमी और लाभ के प्रेमी। 4. कभी भी किसी को हतोत्साहित न करें जो निरंतर प्रगति करता है, चाहे वह कितना भी धीमा क्यों ना हो। 5. अच्छे कार्य स्वयं को ताकत देते हैं और दूसरों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। 6. कोई भी कानून आपकी समझदारी से ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। 7. मनुष्य के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए चिंता की जाए। 8. किसी दीवार में छोटे पत्थरों के बिना बड़े पत्थर नहीं लग सकते हैं। 9. थोड़ा सा भी अच्छे से किया गया कार्य बेहतर है, बजाय इसके कि बहुत सारा अपूर्णता से किया जाए। 10. इस पृथ्वी का सारा सोना भी सद्गुणों के बदले देना पर्याप्त नहीं,